उस कौवे के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पेड़ भी बहुत डर जाता है और उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। इसलिए अपने सामने वो बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन वो दीवार कौवे के एक ही वार से टूट जाती है। ये बहुत समय पहले की बात है। नौगढ़ के जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। उस पर बहुत ही सुंदर नेल पॉलिश लगा करते थे। उस नेल पॉलिश की खासियत ये थी कि जो भी चिड़िया लगाती थी वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती थी। लेकिन वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा घमंडी था। उस पेड़ के चारों ओर दीवारें बनी हुई थीं, जिससे हर कोई उसके पास नहीं आ पाता था। वो पेड़ सिर्फ अमीर चिड़ियाओं को ही नेल पॉलिश दिया करता था। गरीब चिड़ियाओं को तो वो अपने पास भी नहीं आने देता था। उसी जंगल में एक गरीब बदसूरत चिड़िया रहा करती थी, जिसका नाम था टुनटुनी। एक दिन वो नेल पॉलिश लेने के लिए उस पेड़ के पास जाती है। पेड़ भैया, मुझे एक नेल पॉलिश दे दो, क्योंकि बहुत समय से मेरी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब और बदसूरत हूँ। अरे हट हट बदसूरत चिड़िया, मैं तुझे कोई भी नेल पॉलिश नहीं देने वाला हूँ। चली जा यहाँ से। मेरे एक दोस्त ने आपके बारे में बताया था। मैं यहाँ बहुत ही आस लेकर आई हूँ। मुझे बस एक नेल पॉलिश दे दो। खुद की शक्ल देखी है आईने में? मैं तुझे एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। वैसे भी मुझे तुझ जैसे गरीब चिड़ियाओं से मुझे नफरत है। अच्छा अब चल भाग यहाँ से, वरना तेरी बदसूरती भी मुझ पर चढ़ जाएगी। मुझे निराश मत करो, मैं तुम्हारे पास बहुत ही आस लेकर आई हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं उनका ये दुख और ज़्यादा नहीं देख सकती। कृपया मुझे एक नेल पॉलिश दे दो ना। नहीं नहीं, मैं तुझे नेल पॉलिश नहीं दे सकता। मेरा एक रूल है कि मैं सिर्फ अमीर चिड़ियाओं को ही नेल पॉलिश देता हूँ, गरीब को नहीं। वो पेड़ टुनटुनी चिड़िया की काफ़ी बेइज्जती करता है और वहाँ से भगा देता है। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है और उस पेड़ से थोड़ा दूर पर ही जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक अमीर घर की कवि उड़न तस्तरी से आती है। पेड़ भैया, मैं चमेली हूँ, कड़कनाथ सेठ की बीबी हूँ और मैं यहाँ पर नेल पॉलिश लेने आई हूँ। कृपा करके तुम मुझे नेल पॉलिश दे दो। चमेली, आप जितना नेल पॉलिश लेना चाहती हो उतना ले लो। मैं वैसे भी किसी अमीर पंछी को निराश नहीं करता। मैं अमीर पंछियों को सब कुछ देता हूँ, लेकिन गरीब को नहीं। वो देखो, वहां पर एक गरीब चिड़िया बैठी है। वो नेल पॉलिश के लिए काफी विनती की, लेकिन मैंने उसे नहीं दी। ये कहकर वो वहाँ की दीवार को गायब कर देता है। फिर चमेली कवि अपनी मनपसंद नेल पॉलिश ले लेती है और वापस अपने उड़न तस्तरी में बैठकर जाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया ये सब देख रही थी और उसने सोचा, क्यों न मैं कुछ नेल पॉलिश इस चमेली कवि से मांग लूं। ये तो बहुत अमीर है, ये मुझे दे देगी। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया उस उड़न तस्तरी का पीछा करने लगती है। उड़न तस्तरी काफ़ी तेज थी, इसलिए टुनटुनी चिड़िया उसे रास्ते में नहीं रोक पाई और उसका पीछा करते करते वो एक दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। फिर चमेली कवि अपनी उड़न तस्तरी के साथ एक गुफा में पहुंच जाती है। टुनटुनी चिड़िया गुफा के बाहर बैठे देखती है कि चमेली कवि एक बूढ़ी चिड़िया में बदल जाती है। अरे ये क्या हुआ? ये कवि तो अभी बहुत जवान थी, ये बूढ़ी कैसे हो गई? टुनटुनी चिड़िया देखती है कि चमेली कवि नेल पॉलिश लगा रही थी और देखते ही देखते वो कवि जवान हो जाती है। अरे
वाह, ये नेल पॉलिश तो कितना शक्तिशाली है। इसने मुझे वापस जवान बना दिया। अगर इस नेल पॉलिश में इतनी ताकत है तो उस पेड़ में कितनी ताकत होगी। अगर मैं उस पेड़ को जलाकर उसकी राख खा लूं तो मैं हमेशा के लिए सुंदर हो जाऊंगी। ऐसे खुश होकर वो हंसने लगी। चमेली कवि की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और सोचती है, मुझे जल्दी से जल्दी ये खबर पेड़ भैया के पास पहुंचानी होगी, वरना वो मारे जा सकते हैं। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से भागकर उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ को सारी बातें बताती है। हट गरीब चिड़िया, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है। तू उस कवि से जल रही है। मुझे पता है कि तू उसकी चुगली कर रही है और मेरा दोस्त बनना चाहती हो, जिससे कि मैं अपना जादुई नेल पॉलिश तुम्हें मैं दे दूं। लेकिन गरीब चिड़िया, मैं तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने वाला। तुम यहाँ से चली जा। फिर टुनटुनी चिड़िया उदास होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन वो कवि हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहां आती है। उस कवि के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पेड़ भी बहुत डर जाता है और उसे देखकर बहुत घबरा जाता है। इसलिए अपने सामने वो एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन वो दीवार कवि के एक ही वार से टूट जाती है। फिर पेड़ के दिमाग में टुनटुनी चिड़िया की वही बातें चलने लगती हैं, जो सारी बातें टुनटुनी चिड़िया ने उसे बताई थी। मुझे कल उस चिड़िया की बातों पर विश्वास कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे डांटकर भगा दिया। पेड़ और भी ज्यादा डरने लगा। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने हाथों में 2 गुब्बारे लेकर वहां आती है। उन गुब्बारों में से एक गुब्बारा चमेली कवि के ऊपर फेंक देती है। कौन है तू और यहाँ क्या कर रही है? मेरा नाम टुनटुनी है और मैं इसी जंगल में रहती हूँ और मैं तुम्हारे सारे इरादे से वाकिफ हूँ। मुझे पता है तू इस पेड़ को काटकर, जलाकर और इसका राख खाना चाहती है, जिससे तुझे कभी बुढ़ापा ना आए। लेकिन मैं तुझे ये काम हरगिज नहीं करने दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया दूसरा गुब्बारा भी उस कवि के ऊपर फेंक देती है और एक माचिस की तीली जलाकर उस कवि के ऊपर फेंक देती है और देखते ही देखते वो जलकर राख हो जाती है। फिर वो पेड़ टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगता है और टूनी चिड़िया उसे माफ कर देती है।